ओके, हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है रेजिड्यू एट अ पोल। सो डेफिनेशन ऑफ द रेजिड्यू एट अ पोल। किसी पोल पे हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो उसके हमें मेथड्स यहाँ पे मिलेंगे। सो यहाँ पे देखिए, लेट z इज इक्वल्स टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। ओके, z इक्वल टू a जो है वो हमारा पोल है, और सिंगुलर पॉइंट वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था कि पोल क्या होता है। तो पोल ऑफ ऑर्डर m है उस ऑफ अ फंक्शन एफ जेड, एंड C1 is the circle of radius r with center z equal to a। सो पिक्चर यहाँ पे आपको गिवन है। ये अंदर का जो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल जो है, C1 सर्कल है वो, उसकी रेडियस स्मॉल r है, और उसके अंदर सेंटर है हमारा a पे, और z इक्वल टू a ही हमारा क्या है, पोल है। नाउ the circle does not contain any other singularities except z equal to a। सिर्फ यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, मतलब z इक्वल टू a है, इस पॉइंट को छोड़ के और कोई सिंगुलैरिटी इस सर्कल C1 में नहीं है। देन fz इज एनालिटिक विद इन एनुलस r z माइनस a r, एंड इट कैन बी एक्सपैंडेड विद इन द एनुलस यूजिंग लॉरेंट सीरीज। तो हमारे पास में जो यहाँ शेडेड एरिया है, ऑब्वियसली उस शेडेड एरिया के अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, और ये दो सर्कल के बीच का एनुलर एरिया है C1 एंड C2, where C2 is the circle of radius capital R and C1 is the circle of radius small r. The singularity is at point A, which is inside C1. So the region which is shaded over here, which is between C1 and C2, it is the region where the function is analytic. शेडेड रीजन में हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, क्योंकि एनालिटिसिटी की कंडीशन क्या थी कि वहां पे कोई पोल या कोई सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि C1 सर्कल के अंदर हमारा क्या हो रहा है, C1 सर्कल के अंदर हमारी सिंगुलैरिटी आ रही है, तो C1 सर्कल के अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एंड इफ यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो, उस पॉइंट के चारों तरफ नेबरहुड में फंक्शन को एक्सपांड करने के लिए। और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे z इक्वल टू a पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस C1 के अंदर अगर हमें फंक्शन को एक्सपांड करना है तो वी हैव टू यूज लॉरेंट सीरीज। तो यहाँ पे लॉरेंट सीरीज हम पढ़ चुके हैं, fz का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 में है, कोफिशिएंट लॉरेंट सीरीज में हमने देख लिए थे an bn, ठीक है। और z माइनस a इज इक्वल टू r, ये पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल C1 के ऊपर आएगा। इट इज बेसिकली z माइनस a इज इक्वल टू r। ये किस सर्कल की बात हो रही है, C1 सर्कल की बात हो रही है, क्योंकि C1 सर्कल की रेडियस कितनी है, r है, और उसका सेंटर कहाँ पे है, a पे है। सो दिस इज बीइंग द सर्कल C1। पर्टिकुलरली अगर हम B1 की वैल्यू निकालें यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से देखो, Bn का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। Bn हमें गिवन है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z dz डिवाइडेड बाय z माइनस a पावर माइनस n प्लस 1। अगर यहाँ से मैं B1 निकालना चाहूँ तो मुझे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। सो आई विल गेट 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एंड fz dz अपॉन, अब यहाँ पर देखो z माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1 है, तो n की जगह 1 पुट करेंगे अपन, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 आ जाएगा। सो B1 की ये जो वैल्यू है हमें यहाँ पर मिलेगी। करेक्ट, ये हमें B1 मिला है। दिस कोफिशिएंट B1 is called the residue of function fz at the pole z equal to a। it is denoted by symbol residue। कैसे लिखते हैं इस B1 को, B1 क्या है, फंक्शन fz का रेजिड्यू है, कहां पर, z इक्वल टू a पोल पर, लेकिन इसको सिंबलाइज करना है हमें, तो हम लिखते हैं रेजिड्यू। ब्रैकेट में रेजिड्यू के लिए हम केवल RES लिखेंगे, डॉट लगा देंगे, क्योंकि हमें उसका यहाँ पे छोटा फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म, एंड z इक्वल टू a पोल पर कैलकुलेट किया है, और वो कोफिशिएंट B1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा z इक्वल टू a पोल पर होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, रेजिड्यू एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर रेजिड्यू का क्या फॉर्मूला होता है। सो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी इज डिफाइंड, डायरेक्टली याद रखना है, बाय दिस टर्म। हमें ये चीज सॉल्व करनी है, वेयर द इंटीग्रेशन इज टेकन
round C in anti-clockwise direction and C is a large circle containing all finite singularity। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो मतलब जिस रीजन को हम ले रहे हैं उस रीजन के अंदर बहुत सारी सिंगुलैरिटीज हैं। सो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हमें रेजिड्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, वी आर गोइंग टू यूज दैट। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यूज, अब यहाँ पे हम मेथड पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड होंगे, लेकिन हम उन मेथड्स का डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इनके डेरिवेशन नहीं आए हैं। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला मेथड है कि अगर हमारे पास सिंपल पोल है तो सिंपल पोल पर रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। तो रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल का फॉर्मूला, इफ एफ जेड हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू ए। सिंपल पोल का मतलब होता है जेड माइनस ए की पावर 1 डिनोमिनेटर में होना। तो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए जो होगा उसका फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a मल्टीप्लाई बाय एफ जेड। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे, प्रूफ अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है सिंपल पोल के लिए। सेकंड, हमारे पास अगर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमारा फंक्शन जो है इस तरह का है, ऊपर कोई फंक्शन है z का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन है z का, और हमारा साई ए जो है वो तो 0 है लेकिन फाई ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, और तब z इक्वल टू ए पोल पर रेजिड्यू का फॉर्मूला होता है फाई ए अपॉन साई प्राइम ए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द प्रूफ। ओके, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा है हमारे पास रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमारे पास पोल है लेकिन वो सिंपल पोल तो हमने देख लिया, अगर वो पोल एन ऑर्डर का है, सो एन ऑर्डर का है और z इक्वल टू ए पे है, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए का फॉर्मूला ये होगा। न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है रेजिड्यू एट अ पोल z इक्वल टू ए ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का, सिंपल भी हो सकता है, एम ऑर्डर का भी हो सकता है। तो वहां पर रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी आता है। ये कब आएगा वो मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगी, ये वाला फॉर्मूला आप कब अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक बार आप देख लीजिए कि अगर एफ जेड हमारे पास में एम ऑर्डर का कोई पोल है तो लॉरेंट सीरीज हमने अप्लाई करी है, उस कंडीशन में z माइनस ए को अगर अपन t रखते हैं तो z अपने पास कितना हो जाएगा, a प्लस टी। तो फंक्शन यहाँ f ऑफ z जो है z की जगह a प्लस टी रखा, यहाँ पर z माइनस ए की जगह t आ जाएगा, और ये जो b वाले टर्म है वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर रेजिड्यू एफ ऑफ जो होता है वो 1/t का कोफिशिएंट होगा जो कि यहाँ पे b1 है और वो आ जाएगा। ठीक है, put this in a function, expand in the power of t, coefficient of only 1/t will be the residue। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी, जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस जेड एफ जेड, या फिर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इंफिनिटी, ये जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमारे पास में। Now, let's move towards the problem. Find the residue at z equal to 0. Function है z cos 1 by z. तो cos 1 by z को पहले एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे बाहर हमारे पास कितना है z, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लॉरेंट सीरीज अबाउट z इक्वल टू 0। ये लॉरेंट सीरीज है हमारे पास z इक्वल टू 0 के अबाउट। तो यहाँ पे 1 बाई जेड का कोफिशिएंट देखेंगे क्योंकि हमें अभी भी कहा गया था जब इनफाइनाइट टर्म की सीरीज हमारे पास होती है तो हमारे पास में z बेसिकली यहाँ पे भी z माइनस 0 है, यहाँ पर भी z माइनस 0 की पावर 3 है, तो बहुत आ रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इस कंडीशन में 1 बाई टी की पावर बोला था, यहाँ पे हमारे पास 1 बाई जेड है, सो 1 बाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी द रेजिड्यू, और यहाँ पर 1 बाई जेड का कोफिशिएंट है -1/2, तो रेजिड्यू कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया।
सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, इससे आपको अच्छा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन गिवन है और z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें क्या करना है, इसका रेजिड्यू निकालना है। तो हमारे पास फंक्शन इस तरह से है, यहाँ पर अपन ने नीचे दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस वन, कुछ नहीं करना है, जेड स्क्वायर कॉमन लेना है, रिमेनिंग टर्म को ऊपर भेजना है, बाइनोमियल एक्सपांशन करना है, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें क्या करना है, इन्फिनिटी पे रेजिड्यू देखना है। और इन्फिनिटी पे रेजिड्यू का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास में कितना था, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इन्फिनिटी जो होगा वो आप यहाँ पर देखिए, माइनस कोफिशियंट ऑफ वन बाई जेड, माइनस कोफिशियंट ऑफ वन बाई जेड विच इज इक्वल टू माइनस वन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये चीज कैसे लिखी है, क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, लेट मी टेल यू। हमें कहा गया था कि रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल जेड इन्फिनिटी पे हमें जो कहा गया था रेजिड्यू निकालने का तरीका वो था लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था माइनस जेड एफ ऑफ जेड, करेक्ट। तो अब ये वाला फॉर्मूले में हमारे पास में जो सीरीज बन रही है वो बन रही है वन प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड रेज टू पावर फोर, और ये हमारे पास जा रहा है बाइनोमियल में इन्फिनिटी पे तक जाएगा, ठीक है। पोल हमें साफ साफ पता चल रहा है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी हमारी सीरीज कहाँ पे है, करेक्ट, सॉरी सीरीज ये थी, इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हमें ये सीरीज मिल रही है, ठीक है, ये सीरीज का अपन को मिल रही है यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, z प्लस वन बाई जेड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा z प्लस वन बाई जेड एंड प्लस वन बाई जेड क्यूब, और ये इन्फिनिटी तक टर्म मिलेंगे। तो ये हमारा फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ जेड। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, हमें निकालना है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ ऑफ जेड, करेक्ट। तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और z लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो फंक्शन को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के जेड से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का वन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय जेड स्क्वायर, आगे माइनस वन बाय जेड क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन पे z टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगाते हैं, तो ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पे कि जहां पर ये डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर है जेड क्यूब है, वहां पर वन अपॉन इन्फिनिटी आएगा तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और बिकॉज हम पोल की बात कर रहे हैं, सो पोल के लिए पोल हमेशा डिनोमिनेटर से ही देखा जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस वन बचेगा। तो सॉल्व करने से आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस वन बचेगा। माइनस जेड स्क्वायर को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा किस में जा रहा है, न्यूमरेटर में जा रहा है, इसके डिनोमिनेटर में पोल हमारा नहीं है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रहे हैं उसी को अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है। और अगर आप उस फॉर्मूले से जानते हो कि लॉरेंट एक्सपांशन में हमारे पास वन बाई टी का जो कोफिशिएंट होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ऑफ, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड, तो वो भी आपके पास कितना आएगा, ये आएगा। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, z टेंस रेजिड्यू का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a f ऑफ z, ये जनरल फॉर्मूला होता है हमेशा के लिए। सो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम देखो, पोल डिसाइड करो पहले और फिर उस पोल पे रेजिड्यू बनाओ। तो यहाँ पर फंक्शन ये गिवन है, तो फंक्शन गिवन है तो पोल कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल करके, तो z इक्वल टू वन पे आएगा, करेक्ट। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिमिट z टेंस टू वन, और z माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा, z माइनस वन, z माइनस ए की जगह z माइनस वन, और एफ ऑफ जेड हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, ये z बचा हमारे पास, है ना। सॉरी फंक्शन हमारा पूरा क्या है, एफ ऑफ जेड, फंक्शन है हमारा z अपॉन z माइनस वन। तो z माइनस वन से z माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, z की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करना है, तो हमारा आंसर आ गया वन। क्लियर, ये हमारे पास आ गया और सिंपल पोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आते हैं, पोल निकालना है सबसे पहले और रेजिड्यू निकालना है। सो z माइनस वन में हमारे पास z इक्वल टू वन जो पोल है उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, टू है, उसका ऑर्डर हमारे पास टू है। तो टू ऑर्डर के लिए हमें किस तरीके से इसको करना है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में कितना आ जाएगा, द फंक्शन एफ जेड हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल टू माइनस टू, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू माइनस टू का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो लिमिट z टेंस टू माइनस टू
यहाँ पे z+2 और फंक्शन fz। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन ने पुट कर लिया, z+2 से z+2 कैंसिल आउट हो जाएगा और z टेंस टू -2 करना है हमें। तो सॉल्व करेंगे z टेंस टू -2 में, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें z की जगह -2 पुट कर देंगे, 4/9 आ गया। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल गया। और अब जो अदर ऑर्डर पे है, इसका अदर ऑर्डर पे अपन को निकालना है। ओके, अदर पोल पे निकालना ही नहीं है, वाई? देखो, डिटरमाइन द पोल्स, पोल्स निकालने थे हमें, बट रेजिड्यू हमें किस पे निकालना था? सिंपल पोल पे निकालना था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो z-1 का स्क्वायर था और z+2 था, जिसकी पावर 2 है वो सिंपल पोल हुआ ही नहीं, वो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हुआ, इसलिए हमें इस पर रेजिड्यू नहीं निकालना था। सिंपल पोल वो होता है जिसकी पावर 1 होती है। तो z+2 जो है, इसका मतलब z=-2 जो पोल था वो सिंपल पोल था, इसलिए हमने सिर्फ उस पर कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेजिड्यू एट इट। तो हमें इस बार सब पे निकालना है। तो पहली बात, यहाँ से सबकी पावर 1 है तो हमें समझ में आ जाएगा z=0, z=1 एंड z=2। तीन पोल है, तीनों सिंपल पोल है, ऑल आर सिंपल पोल, तो सब पे रेजिड्यू निकालना है। तो देखो, सबसे पहले रेजिड्यू z=0 पे लगाएंगे, तो लिमिट z टेंस टू 0, तो z-0 इंटू fz करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने कर लिया z-0 से, ओके। फिर z की जगह 0 पुट कर लेंगे, z=1 पे करेंगे तो z-1 और f(z) कर दिया और सॉल्व कर लेंगे। z=2 पे किया तो लिमिट z टेंस टू 2 कर लेंगे और अपन ने निकाल लिया, आंसर आ गया। तो ये तीन पोल हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन द रेजिड्यू एट इट्स सिंपल पोल। सिंपल पोल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म z-1 की पावर 4 है, तो ये सिंपल पोल नहीं है। तो सिंपल पोल z=2 है और z=3 है, तो हमें इस पे नहीं निकालना है, केवल 2 पे और 3 पे निकालना है। तो z=2 पे निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 पे फॉर्मूले का पता ही है, लिमिट z टेंस टू 2, और हमारे पास z-2 हो जाएगा और फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा z=3 पे निकालना है हमें पोल। तो यहाँ पर देख लो, z=3 पे हमने कुछ नहीं किया, सेम फॉर्मूला लगाया है। अब आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरह से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल ये 20 वाला। देखो, रेजिड्यू निकालना है हमें 1 2 3 पे, क्योंकि पोल 1 2 3 है। इन्फिनिटी पे भी निकालना है, और हमें ये प्रूव करना है कि 1 पे, 2 पे, 3 पे और इन्फिनिटी पे जो 4 रेजिड्यू मिलेंगे, उन चारों का सम जो आता है वो 0 होना चाहिए। तो फंक्शन हमने देख लिया, पोल हमने निकाल लिए। सबसे पहले z=1 पे, ये तरीका अब आप बहुत बार कर चुके हो, तो इस तरह से पोल निकाल लिया, 1/2 आंसर आया। फिर z=2 पे निकालना, ये भी आप निकाल लोगे, -4 आएगा। z=3 पे निकालना है, वो भी आप निकाल लोगे, 9/2 आएगा। और z=इन्फिनिटी पे निकालना है, तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा है, -z f(z) करना है। तो फंक्शन को -z से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो पहले z-1 है, इससे z कॉमन ले लो, फिर z-2 से z कॉमन ले लो, फिर z-3 से z कॉमन ले लो, तो z की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, और फिर वो नीचे की z की पावर 3 ऊपर की z की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फंक्शन जो बचेगा आपके पास ये बचेगा, इसमें आप z को इन्फिनिटी पुट करो तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो नीचे 1 बच रहा है, ऊपर -1 बच रहा है, तो -1 आंसर आ जाएगा। अब ये जो चार हमें मिले हैं, इन चारों का टोटल कर दो, 0 आ रहा है। अब रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, अगर हमारे पास ज्यादा ऑर्डर के पोल होते हैं तो हमें क्या करना है, तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन निकालना है डबल पोल पे। डबल पोल यहाँ पर कौन सा होगा, तो दो दिए हुए हैं नीचे, z+1 का स्क्वायर और z-2, ये सिंपल पोल है, ये डबल पोल है, तो सिर्फ हमें z=1 -1 पे निकालना है। तो ये हमने 0 पुट किया। उसके बाद हमने देखा कि डबल पोल कौन सा आ रहा है, तो देखो ये डबल पोल आ रहा है, -1 तो हमें फॉर्मूला लगाना है। करेक्ट, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, डबल पोल आ रहा है z=-1, और ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है, ऑर्डर हमारा 2 है, पोल हमारा आ रहा है 2 ऑर्डर पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं पहले आपको फॉर्मूले से ही समझाऊंगी, ये रहा फॉर्मूला। करेक्ट, ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/n-1 फैक्टोरियल। हमारे पास डबल पोल है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/2 - 1 फैक्टोरियल। उसके बाद ब्रैकेट आ रहा है d/dz, लेकिन यहाँ पे क्या है, n-1 लिखा हुआ है। n-1 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 2-1, और 2-1 का मतलब d2-1 अपॉन dz 2-1, तो ये कितना होता है, d/dz ही होता है, यानी सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना है।
फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है z माइनस ए की पावर n। हमारा पोल क्या था, हमारा पोल था z इक्वल टू -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, z माइनस ए करना पड़ेगा, तो z माइनस ऑफ -1 यानी कि z प्लस 1, करेक्ट। तो z प्लस 1 की पावर और n लिखा हुआ है, n हमारे पास कितना था 2, फिर फंक्शन z लिखा हुआ है, अब हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन हमारे पास पूरा का पूरा ये रहा, कितना लिखा हुआ है, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का स्क्वायर और z माइनस 2, और ये पूरा कैलकुलेट किस पे करना है, z इक्वल टू ए पर, तो z इक्वल टू -1 पर कैलकुलेट करना है। तो z प्लस 1 के स्क्वायर से z प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, d बाई डी जेड, जेड स्क्वायर बचा और नीचे z माइनस 2 बचा। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं ना, तो इतना मैंने देखो करके बता दिया था आपको, करेक्ट। ये z प्लस स्क्वायर से z प्लस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है z इक्वल टू -1 पे, जो कि आप कर लेना, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाला हुआ है, और डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा सॉल्व किया और उसके बाद z की वैल्यू -1 पुट करी और रेजिड्यू हमारा आ गया 5/9, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ दिस एट z इक्वल टू आयोटा। तो फंक्शन इस बार आपको कितना गिवन है, देखो 1 अपॉन ब्रैकेट में है z स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 3, तो 0 पुट करेंगे। अब z स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा है, z स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिखा है z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, लिख सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा क्योंकि आयोटा के टर्म में है, तो z प्लस आयोटा का क्यूब z माइनस आयोटा का क्यूब 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास में हमें सिर्फ इसको सोल्व करें तो z प्लस आयोटा, इसकी पावर 3 को 0 करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 3 बार। सिमिलरली z माइनस आयोटा के क्यूब को 0 करोगे तो z इज इक्वल टू आयोटा आयोटा आयोटा। इसका मतलब माइनस आयोटा z इक्वल टू माइनस आयोटा पे पोल मिल रहा है 3 ऑर्डर का, और z इक्वल टू आयोटा पे पोल मिल रहा है 3 ऑर्डर का। रेजिड्यू हमें किस पे निकालना है, z इक्वल टू आयोटा पे निकालना है, माइनस आयोटा पे नहीं निकालना है। सो z इक्वल टू आयोटा इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू आयोटा इस बार पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, तो फॉर्मूला में लगाओ z टेंस टू आयोटा 1 अपॉन n माइनस 1 था, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, d 3 माइनस 1 अपॉन डी जेड 3 माइनस 1, z माइनस आयोटा की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि पावर n होता था, यहाँ फंक्शन f ऑफ z आता था। सो ये 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, d2 अपॉन g2, इस फंक्शन का हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना और लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, रेजिड्यू अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का हो, है ना, किस टाइप का हो, फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड, इस तरह का फंक्शन हो तो हमें कहा जा रहा है फंक्शन है कॉट जेड। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। पोल निकालना है तो साइन को 0 करेंगे, साइन को 0 करेंगे तो जेड कितना हो जाएगा एन पाई, और एन के इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, इसका फॉर्मूला ये रहा, इसका फॉर्मूला देखो ऊपर हमने देखा था, कितना था, फाई ऑफ ए अपॉन साई प्राइम ए, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, यानी कॉस जेड एज इट इज रखना है, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, पोल के ऊपर, और पोल कितना आ रहा है एन पाई, तो जेड की जगह क्या रखना है एन पाई, तो कॉस एन पाई अपॉन सॉरी कॉस, हमारे पास सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा अपन को, फॉर्मूला रखने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, फाई ए, यानी कि फाई जेड निकालना पड़ेगा पहले अपन को, और फिर साई प्राइम जेड निकालना पड़ेगा, और फिर इसकी वैल्यू हमें जेड इक्वल टू ए पे निकालनी पड़ेगी। तो फाई जेड का मतलब जो कॉस जेड था ऊपर वो तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे साई प्राइम करना पड़ेगा, यानी कि नीचे साइन जेड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किया जो कि कॉस जेड है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, z अपॉन साइन जेड है, तो ये भी हमारे पास वही करना है, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो हमारा z इक्वल टू एन पाई आएगा, रेजिड्यू हमें निकालना है इस तरह से, तो z अपॉन कॉस जेड आएगा, तो ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और कॉस जेड का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस का साइन जेड हो जाएगा, और वो हमें किस पे निकालना है, एन पाई पे निकालना है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ऊपर तो एन पाई आ जाएगा, नीचे कॉस एन पाई आ जाएगा, तो ऊपर एन पाई आ रहा है और नीचे कॉस एन पाई कितना होता है, -1 की पावर एन, ठीक है, -1 की पावर एन होता है, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास
यस, यहाँ पे एन पाई आ जाएगा, यहाँ पे एन पाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारा मैंने कहा था 1/t वाला कब लिखना है, तो 1/t वाला देखो अपन पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इसका रेजिड्यू निकालना है आपको जो पोल आपका ऑर्डर 4 का है, तो एक ही दिख रहा है z-1 की पावर 4। तो z-1 की पावर 4 में आप दो तरीके अपना सकते हो। आप देखो z-4 में आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको d3 अपॉन dz3 वाला टर्म भी ले सकते हो। यानी कि जो डिफरेंशिएशन अपन ने फॉर्मूला लगाया था 1 माइनस एन 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे अपन ने लिखा था डी n-1 अपॉन dz(n-1), और यहाँ पे अपन ने z-a की पावर n और f ऑफ z किया था, और z इक्वल टू a पे निकालता। आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में अगर याद नहीं आता है तो, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका और होता है कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट अगर लगने लगता है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन हमने लिया है और हम वही तरीका करेंगे, उसमें लिखा हुआ था कि z-a को t के इक्वल पुट करना है। तो हमारा पोल क्या है, z इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारा z-1 है, तो हम z-1 को t रखेंगे तो z इक्वल टू 1 प्लस t हो जाएगा, और ये फंक्शन हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। करेक्ट। इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये t की पावर 4 नीचे है, इसको तो 1/t4 लिख दिया। यहाँ पे 1 प्लस टी का क्यूब है, तो a प्लस बी का क्यूब लगा दिया। अब नीचे यहाँ पे t-1 है ना, t-1 है, इसमें से -1 कॉमन ले लो, सॉरी इसमें से -1 कॉमन ले लो, रिमेनिंग पार्ट को ऊपर भेज दो, तो ये 1 माइनस टी की पावर -1, t-2 में से भी -2 कॉमन ले लो, तो दोनों में यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे बस -1 कॉमन लिया, यहाँ -2 कॉमन लिया, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। इसके बाद इनके बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करो, ये कर दिए। इसके बाद इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने से हमें जो सीरीज मिलेगी, अब उस सीरीज में से केवल कोफिशियंट ऑफ 1/t, बस 1/t का कोफिशियंट आपको चेक करना है, और आप देख सकते हैं कि 1/t का कोफिशियंट कितना आ रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, 1/t का कोफिशियंट कितना बड़ा आ रहा है, ये इतना बड़ा कोफिशियंट आ रहा है सीरीज में 1/t का कोफिशियंट। यस, ये आएगा, क्योंकि देखो ये 1/t है, यहाँ पे 1/t है, यहाँ पे 1/t है, यहाँ पे 1/t है, आगे तो अपन ने t² t³ को तो अवॉइड ही कर देना। तो आई गेस डिफरेंशिएशन वाला तरीका ज्यादा इजी है। इस पे हमें निकालना है पोल पे, तो पोल हमारे पास 3 ऑर्डर का है, इसको उस तरीके से भी करके देख लेना, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी हो जाएगा ये, अदरवाइज z-a को t पुट करोगे तो t के टर्म में फंक्शन ये आ जाएगा। और उसके बाद अपन ने सबसे पहले ये a के साथ t³ ले लो, t के साथ t³ ले लो, तो ये अलग अलग कर लिया, और e की पावर a प्लस टी एज इट इज है, e की पावर a को अलग लिख लिया, e की पावर t को अलग लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज रखा है, और e की पावर t का एक्सपांशन यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, करेक्ट। उसके बाद हमें 1/t का फैक्टर लेना है, तो केवल 1/t वाले टर्म को अलग लिख लो, 1/t को टर्म को अलग लिख लो, 1/t का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा रेजिड्यू होगा, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। कितने क्वेश्चन है यार, तो बहुत सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ये है, सम ऑफ द रेजिड्यूज। ओ ट्रिकी क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि रेजिड्यूज का सम निकालो उन पोल्स पे जो इस सर्कल के अंदर अंदर आते हो। तो सबसे पहले मोड z इक्वल टू 2 वाला सर्कल बनाओ, तो ये सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा और रेडियस 2 होगी। तो अब हम डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, तो z cos z को 0 करो, तो एक तो z इक्वल टू 0 आएगा पोल, और cos z को जब 0 करेंगे तो पाई बाय प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पाई की जगह 3.14 रखो, सॉल्व करो, जो वैल्यू आ रही है वो 2 से ज्यादा आएगी, सो केवल 2 पोल हमारे सर्कल के अंदर आएंगे, तो हमें, और एक पोल 0 पे आएगा, 3 पोल हमारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो हमें जो रेजिड्यूज निकालना है वो z इक्वल टू 0 पे निकालना है, और z इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे निकालना है। तो z इक्वल टू 0 पे हमारा निकालेंगे, तो हमारा तरीका कितना है, z इक्वल टू 0 पे तरीका वही है, z टेंस टू 0, और मतलब ये लगाना है z टेंस टू a, z माइनस a और f ऑफ z, क्योंकि सिंपल पोल है, तो लिमिट z टेंस टू 0, z इंटू एफ ऑफ z लगाओ, अपना आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 पे है, सो पाई बाय 2 पे भी सेम फॉर्मूला है। अब फॉर्म आ रही है 0/0, तो ये आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल आता है हमारे पास, ये आपने पढ़ा हुआ है,
जो न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिनोमिनेटर का कर दिया, ये वाला रूल आपने पढ़ा है 11 12 के अंदर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। ये रेजिड्यू का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज अपन नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपने पास रेजिड्यू थ्योरम, ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।